श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब कर दें। आज हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 36वें अध्याय की। इस अध्याय में भगवान के द्वारा अरिष्टासुर का उद्धार किया गया है, जो वृषभ के रूप में ब्रज में आकर के उत्पात करता है। साथ ही साथ कंस के द्वारा श्री अक्रूर जी को ब्रज में भेजने की भी चर्चा यहां पर दी गई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रज में प्रवेश कर रहे थे और वहां आनंदोत्सव की धूम मची हुई थी, उसी समय अरिष्टासुर नाम का एक दैत्य बैल का रूप धारण करके आया। उसका ककुद अर्थात जो स्कंद प्रदेश होता है, कंधे के ऊपर एक विशेष उभरा हुआ जो भाग होता है, ढील डोल दोनों ही बहुत बड़े बड़े थे। वह अपने खुरों को इतने जोर से पटक रहा था कि उससे धरती कांप रही। वह बड़े जोर से गरज रहा था, पैरों से धूल उछालता था, पूंछ खड़ी किए हुए था और सींगों से चार दीवारी खेतों की मेड़ आदि तोड़ता जाता था। बीच बीच में बार बार लघु शंका करता, गोबर करता, आंखें फाड़कर इधर उधर दौड़ रहा था। राजन, उसकी जोर से हकड़ने से, निष्ठुर गर्जना से भयवश स्त्रियों और गौओं के 3-4 महीने के गर्भ स्रवित हो जाते थे और 5-6 महीने की गिर जाते थे। और तो क्या कहूं, उसके ककुद को पर्वत समझकर बादल उसके ऊपर आकर के ठहर जाते थे। राजन, उस तीखे सींग वाले बैल को देखकर गोपियां और गोप सभी भयभीत हो गए। पशु तो इतने डर गए कि अपने रहने का स्थान छोड़कर भाग ही गए। उस समय सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण हमें इस भय से बचाओ, इस प्रकार पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने देखा कि हमारा गोकुल अत्यंत भयातुर हो रहा है। तब उन्होंने डरने की कोई बात नहीं यह कहकर उस सबको ढाढ़स बताया। फिर वृषासुर को ललकारा, अरे मूर्ख, अरे दुष्ट, तो इन गौओं और ग्वालों को क्यों डरा रहा है? इससे क्या होगा? देख, तुझ जैसे दुरात्मा दुष्टों को के बल का घमंड चूर चूर कर देने वाला यह मैं हूं। इस प्रकार ललकार कर भगवान ने ताल ठोंकी और उसे क्रोधित करने के लिए वे अपने एक सखा के गले में बाह डालकर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण की चुनौती से वह क्रोध के मारे तिलमिला उठा और अपने खुरों से बड़े जोर से धरती खोदता हुआ श्री कृष्ण की ओर झपटा। उस समय उसकी उठाई हुई पूंछ के धक्के से आकाश के बादल तितर बितर होने लगे। उसने अपने तीखे सींग आगे कर लिए, लाल लाल आंखों से टकटकी लगाकर श्री कृष्ण की ओर टेढ़ी नजर से देखता हुआ वह उन पर इतने वेग से टूटा मानो इंद्र के हाथ से छोड़ा हुआ वज्र हो। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों सींग पकड़ लिए और जैसे एक हाथी अपने से भिड़ने वाले दूसरे हाथी को पीछे हटा देता है, वैसे ही उन्होंने उसे 18 पग पीछे ढकेल कर गिरा दिया।
भगवान के इस प्रकार ठेल देने पर वह फिर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और क्रोध से अचेत होकर लंबी लंबी सांस छोड़ता हुआ पुनः उन पर झपटा। उस समय उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। भगवान ने जब देखा कि वह अब मुझ पर प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने उसके सींग पकड़ लिए और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दी और फिर पैरों से दबाकर इस प्रकार उसका कचोमर निकाला जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ रहा हो। इसके बाद उसी का सींग उखाड़ कर उसको खूब पीटा, जिससे वह पड़ा ही रह गया। राजन, इस प्रकार वह दैत्य मुंह से खून उगलता और गोबर करता हुआ पैर पटकने लगा। उसकी आंखें उलट गईं और उसने बड़े कष्ट के साथ प्राण छोड़े। अब देवता लोग भगवान पर फूल बरसा बरसा कर उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार बैल के रूप में आने वाले अरिष्टासुर को मार डाला, तब सभी गोप उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने बलराम जी के साथ गोष्ठ में प्रवेश किया और उन्हें देख देख कर गोपियों के नयन मन आनंद से भर गए। राजन, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवानमय नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुंचे और उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूट कर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी और ब्रज में जो श्री कृष्ण हैं वे देवकी के पुत्र हैं। वहां जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डर कर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के पुत्र ही हमारी मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर पुनः जेल में डाल दिया। जब देवर्षि नारद चले गए, तब कंस ने केशी को बुलाया और कहा, तुम ब्रज में जाकर बलराम और कृष्ण को मार डालो। वह चला गया। उसके पश्चात कंस ने मुष्टिक, चाणूर, शल, तोशल आदि पहलवानों, मंत्रियों और महावतों को बुलाकर कहा, वीरवर, चाणूर और मुष्टिक, तुम लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। वसुदेव के दो पुत्र बलराम और कृष्ण नंद के ब्रज में रहते हैं। उन्हीं के हाथ से मेरी मृत्यु बतलाई जाती। अतः जब वे यहाँ आवे, तुम लोग उन्हें कुश्ती लड़ने लड़ाने के बहाने मार डालना। अब तुम लोग भांति भांति के मंच बनाओ और उन्हें अखाड़े के चारों ओर गोल गोल सजा दो। उन पर बैठकर नगरवासी और देश की दूसरी प्रजा स्वच्छंद दंगल को देखे। महावत, तुम बड़े चतुर हो। देखो भाई, तुम दंगल के घेरे के फाटक पर ही अपने कुबलया पीड़ हाथी को रखना, और जब मेरे शत्रु उधर से निकलें तब उसी के द्वारा उन्हें मरवा डालना। इसी चतुर्दशी को विधिपूर्वक धनुष यज्ञ प्रारंभ कर दो और उसकी सफलता के लिए वरदानी भूतनाथ भैरव को बहुत से पवित्र पशुओं की बलि चढ़ाओ। राजन, कंस तो केवल स्वार्थ साधन का सिद्धांत जानता था, इसलिए उसने मंत्री, पहलवान और महावत को इस प्रकार आज्ञा देकर श्रेष्ठ यदुवंशी अक्रूर को बुलवाया
और उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के बोला, भोवो दानपते मह्यम क्रियताम मैत्रमाद्रितः नान्यस्तत्तो हिततमो विद्यते भोज वृष्णसु। अर्थात हे अक्रूर जी, आप तो बड़े उदार दानी हैं, सब तरह से मेरे आदरणीय हैं। आज आप मेरा एक मित्रोचित काम कीजिए, क्योंकि भोजवंशी और वृष्णवंशी यादवों में परस्पर में बढ़कर मेरी भलाई करने वाला दूसरा कोई नहीं। यह काम बहुत बड़ा है, इसलिए मेरे मित्र, मैंने आपका आश्रय लिया है, ठीक वैसे ही जैसे इंद्र समर्थ होने पर भी विष्णु का आश्रय लेकर अपना स्वार्थ साधता रहता है। आप नंद राय के व्रज में जाइए, वहां वसुदेव के 2 पुत्र हैं, उन्हें इसी रथ पर चढ़ाकर यहां ले आइए। बस अब इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। सुनते हैं कि विष्णु के भरोसे जीने वाले देवताओं ने उन दोनों को मेरी मृत्यु का कारण निश्चित किया, इसलिए आप उन दोनों को तो ले ही आइए, साथ ही नंद आदि गोपों को भी बड़ी बड़ी भेंटों के साथ ले आइए। यहां आने पर मैं उन्हें अपने काल के समान कुबलयापीड़ हाथी से मरवा डालूंगा। यदि वे कदाचित उस हाथी से बच गए तो मैं अपने ब्रज के समान, वज्र के समान मजबूत और फुर्तीले पहलवान मुष्टिक चाणूर आदि से उन्हें मरवा डालूंगा। उनके मारे जाने पर वसुदेव आदि वृष्णि, भोज और दशार्ह वंशी उनके भाई बंधु शोकाकुल हो जाएंगे, फिर उन्हें मैं अपने हाथों से मार डालूंगा। मेरा पिता उग्रसेन यों तो बूढ़ा हो गया है, परंतु अभी उसको राज्य का लोभ बना हुआ है। यह सब कर चुकने के बाद मैं उसको, उसके भाई देवक को और दूसरे भी जो मुझसे द्वेष करने वाले हैं, उन सब को तलवार के घाट उतार दूंगा। मेरे मित्र अक्रूर जी, फिर तो मैं होऊंगा और आप होंगे, तथा होगा इस पृथ्वी का अकंटक राज्य। जरासंध हमारे बड़े बूढ़े ससुर हैं और वानर राज द्विविध मेरे प्यारे सखा हैं। शंबरासुर, नरकासुर और बाणासुर ये तो मुझसे मित्रता करते ही हैं, मेरा मुंह देखते रहते हैं। इन सब की सहायता से मैं देवताओं के पक्षपाती नरपतियों को मारकर पृथ्वी का अकंटक राज्य करूं। यह सब अपनी गुप्त बातें मैंने आपको बतला दी। अब आप जल्दी से जल्दी बलराम और कृष्ण को यहां ले आए। अभी तो वे बच्चे ही हैं, उनको मार डालने में क्या लगता है। उनसे केवल इतनी ही बात कहिएगा कि वे लोग धनुष यज्ञ के दर्शन और यदुवंशियों की राजधानी मथुरा की शोभा देखने के लिए यहां आ जाएं। अक्रूर जी कहते हैं, महाराज आप अपनी मृत्यु, अपना अरिष्ट दूर करना चाहते हैं, इसलिए आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मनुष्य को चाहिए कि चाहे सफलता हो या असफलता, दोनों के प्रति समभाव रखकर अपना काम करता जाए। फल तो प्रयत्न से नहीं, दैवी प्रेरणा से ही प्राप्त होता है। मनुष्य बड़े बड़े मनोरथों के पुल बांधता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि दैव ने, प्रारब्ध ने पहले से ही नष्ट कर रखा है। यही कारण है कि कभी प्रारब्ध के अनुकूल होने पर प्रयत्न सफल हो जाता है तो वह हर्ष से फूल उठता है, और प्रतिकूल होने पर विफल हो जाता है तो शोकग्रस्त हो जाता है। फिर भी मैं आपकी आज्ञा का पालन तो कर ही रहा हूं। सुखदेव जी कहते हैं, कंस ने मंत्रियों और अक्रूर जी को इस प्रकार की आज्ञा देकर सबको विदा कर दिया,
तदनंतर वह अपने महल में चला गया। अक्रूर जी अपने घर लौट आए। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 36वां अध्याय है, इसकी श्रृंखला संपन्न हो जाती है। और जैसा कि मैं बार बार आपसे एक ही निवेदन करता हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण को भाव के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का जो संकल्प है, उसकी पूर्णता की दिशा में मैं निरंतर आगे बढ़ रहा हूं। कभी कभी व्यस्तता रूपी अवरोध आ जाते हैं, कुछ दिन के लिए ये कार्यक्रम रुक सा जाता है, पुनः फुर्सत होने पर ये कार्यक्रम आगे बढ़ता रहता है। किंतु आपका एक ही सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है, वह यह है कि आप हमारे चैनल, जिसका नाम है आवर स्क्रिप्चर्स आवर सोल, अर्थात हमारे धर्म ग्रंथ हमारी आत्मा, इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें, स्वयं भी करें और अपनों से भी कराएं। इसी के साथ साथ आपसे विदा होने का समय आ गया है। अस्तु। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।